जी, थ्योरम समझने से पहले ज़रा एक एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं, फिर हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं 6 और 4, हम देखते हैं कि इनका कॉमन डिवाइज़र जो है वो 2 है। कैसे? 4 के जो डिवाइज़र्स होते हैं वो 1 और 2 और 4 हैं। ठीक है जी, ये 4 के डिवाइज़र्स हैं। और अगर मैं 6 के डिवाइज़र्स लिखता हूँ तो वो हैं 1 2 3 और 6। इन दोनों में कॉमन डिवाइज़र्स कौन से हैं जी? 1 दोनों में है तो 1 कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा इसका। एक ये दोनों इसके कॉमन डिवाइज़र्स हैं। और ग्रेटेस्ट इनमें कौन सा है? 2 है। तो ये इस तरह से है। तो आप ये देखें कि जो 2 है ये 4 को भी डिवाइड करता है और 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर ऐसा है तो क्या मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ? ठीक है ना जी। 4 जो है ये तो वैसे ही ये डी आ गया और ये कोई एनी नंबर आ गया। अब इस 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोई ऐसा टेबल ज़रूर होगा जिसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर हैं, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो ये एक ही जगह आ रहा है। ठीक है, ये किसकी जगह आ रहा है? ए की जगह आ रहा है। हम अगर यहाँ कहते हैं कि ए और बी का जीसीडी डी है तो इसके तहत डी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, डी जो है वो बी को भी डिवाइड करता है। तब हम ए को क्या लिख सकते हैं? ये ए आ गया ना, ये क्या है? ये डी है। ठीक है, तो डी इंटू A1। ठीक है, और बी को क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल टू डी इंटू A2। हम ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे A1D भी लिख सकते हैं और A2D भी। मल्टीप्लाई में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अगर हम इसको ये करते हैं तो हमने अब आगे अगर आप देखिए तो A1 की वैल्यू क्या निकलेगी? A1 इज इक्वल टू डी को इधर डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या निकलेगी? डी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, इफ़ ए और बी बिलोंग्स टू जेड वेयर ए एंड बी आर बोथ नॉन ज़ीरो एंड ए बी का जीसीडी डी हो, ए बी का जीसीडी डी हो, देन हमने प्रूव क्या करना है? ए ओवर डी बी ओवर डी रिलेटिव प्राइम होंगे। इनका बड़ा से बड़ा जीसीडी जो होगा वो 1 होगा। मिसाल के तौर पर कैसे? इस एग्ज़ाम्पल से देखिए कि हमने अगर 4 और 6 का जीसीडी 2 लिया है तो 4/2 और 6/2 जो है ये क्या आया? 2 और ये आया 3। इनका आप देखिए रिलेटिव प्राइम 1 है क्योंकि इनका कॉमन डिवाइज़र ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है। जीसीडी इसका क्या है? 1 है। तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम इसके जीसीडी को दोनों नंबर्स पे डिवाइड कर दें तो इनका जो कॉमन डिवाइज़र है वो 1 होगा। ये हमारी इन अदर वर्ड्स ये चीज़ जो है ये A1 है और ये जो चीज़ है ये B1 के इक्वल है। तो हमने A1 B1 का जीसीडी 1 प्रूव करना है। ये हमारी मंजिल है जी। अब देखिए यही चीज़ मैंने जो आपको समझाई है यही मैंने इधर लिखी है कि ए बी का जीसीडी डी गिवन है। तो हमें पता है कि जीसीडी डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र है, ए को भी डिवाइड करेगा, डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। अगर ये डिवाइड करता है तो अगर कोई चीज़ डिवाइड करती है तो कोई कोशेंट, इसमें भी कोई कोशेंट होगा जो जिसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। हमने कहा वो A1 है। फिर इसी तरह जब बी डी को डिवाइड करता है तो बी जब डी को डिवाइड करता है तो यहाँ पे कोई कोशेंट होगा, हम उसको B1 कह लेते हैं। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करता है ना। जब हम थ्योरी ऑफ नंबर्स में बात करते हैं तो डिवाइड से मुराद पूरा पूरा डिवाइड है। तो ये एक कोशेंट आ जाएगा। इसका मतलब है कि डी यहाँ पे ए जो है जब डी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी A1 से कोशेंट से तो दोबारा ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे 4 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 इज इक्वल टू
टू 6 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो दोबारा 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। हमने A1 की और B1 की यहाँ पे A/D और B/D वैल्यू निकाल ली। तो हमने इन अदर वर्ड्स ये A1 है, ये B1 है, हमने क्या करना है, रिलेटिव प्राइम प्रूव करना है कि ये दोनों, हमने कहा जी लेट C जो है एक कॉमन डिवाइज़र है, C इज़ कॉमन डिवाइज़र ऑफ A1 एंड B1। अगर ये कॉमन डिवाइज़र है, इसका मतलब क्या है कि C जो है वो A1 को भी डिवाइड करता है और C जो है B1 को भी डिवाइड करता है। अगर ये कॉमन डिवाइज़र है तो दोनों को डिवाइड करेगा। अगर कोई चीज़ डिवाइड करती है तो वो मल्टीपल की सूरत में लिखी जा सकती है। कोई भी चीज़ अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी A1 A1 को C डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कोशेंट आना चाहिए। हम उस कोशेंट को D1 कह लेते हैं, ठीक है। हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। जैसे हम 6 को 2, यहाँ 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो 6 अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए ना। तो हमने कहा कि इस केस में C को D1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आना चाहिए। इसी तरह हमने कहा कि अगर C जो है वो B1 को डिवाइड कर रहा है, जैसे कैसे B1 अंदर है, C को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ कोई कोशेंट ऐसा ज़रूर आएगा। जैसे मैं कहूँ कि 8 को अगर 4 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर ज़रूर होगा जो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि B1 किसके इक्वल आ गया, CD2 के ले लें। D1 चूँकि हम पहले यूज़ कर चुके हैं तो D2 ले लें। अब अगर आप लोग देखिए तो मैं इसको कह देता हूँ 1 इक्वेशन, इसको कह देता हूँ सेकंड। तो मैं अगर इसमें ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ, ठीक है जी, तो क्या हो गया, A इजिकल टू, मैं किसकी जगह पुट कर रहा हूँ जी, यहाँ पर A1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, वो क्या है CD1 इंटू D, ठीक है। और इसमें मैं B1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या है, B इज़ इक्वल टू, इसमें पुट कर रहा हूँ ना, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी CD2 इंटू D। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या मैं इसको CD इंटू D1 लिख सकता हूँ, क्यों जी, सोचिए ना। इसको बाद में ले जाता हूँ। देखें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है, तो क्या मैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 नहीं लिख सकता। तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर दिया। अब अगर आप लोग देखिए ये ए के क्या हो गए, ये सारे फैक्टर्स हो गए ना। ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ए आता है। इसी तरह ये बी के तीनों फैक्टर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दो को देखूं मैं, तो क्या सी डी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे सी डी जो है वो डी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी, बी को डिवाइड कर रहा है ना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सी डी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, सी डी बी को भी डिवाइड करता है, तो सी डी जो है ए बी के जी सी डी डिवाइज़र तो हो गया ना, दोनों का डिवाइज़र है ना, और कॉमन डिवाइज़र है। तो कॉमन डिवाइज़र जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को तो डिवाइड करता है, अब हमें पता है, क्योंकि एस ए और बी का जीसीडी क्या है, वो डी है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र तो इन दोनों का डी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी जो है
वो कॉमन डिवाइज़र हो गया, ए और बी का दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड करेगा। अब ये कैसे मुमकिन है कि 2 को मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और फिर वो 2 को डिवाइड करे, या 5 को मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं और फिर भी वो 5 को डिवाइड करे। वो तो एक ही सूरत में पॉसिबल है, जब वो 1 हो, ठीक है, जब वो 1 हो, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, और आपको पता है यहाँ पे हमने c को कॉमन डिवाइज़र लिया है, तो कॉमन डिवाइज़र 1 से तो बड़ा लिया है ना हमने, 1 तो नहीं लिया। 1 ले लेते तो थ्योरम प्रूव हो जाता, ठीक है, यहीं 1 आ जाता ना। हमने दोनों का कॉमन डिवाइज़र 1 से तो बड़ा लिया है, हमने कहा ये 1 से बड़ा है, तो ये इसलिए ये c क्या हो गया, इसका मतलब है कि c जो है +1 है, -1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों के केसेस में ये डिवाइड कर सकता है। तो c क्या आ गया, +1। इट्स मीन हमारे पास आगे क्या आया कि c 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर जब हमने लिया है कि a1 और b1 का जो GCD है, हमने यहाँ पर इसको लिया, हमने क्या कि ये जो c है ये हमारे पास 1 आ गया, तो क्योंकि डी को डिवाइड करता है तो c 1 आया, तो इसका मतलब है कि a1 और b1 का जो भी डिवाइज़र है वो 1 से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना था, हमने कहा नहीं इसके अलावा एक डिवाइज़र c है, तो हमने जितनी भी कोशिश कर ली वो फिर भी c जो है वो 1 आया।